अरे हुई सफल माई माँ राजी भरतरी थारी, ओ भरतरी थारी मालिकी रे कारण, ओ जोग फकीरी थारी। ओ हुई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी रे भरतरी थारी रे भरतरी भरतरी थारी। ओ मालिकी रे कारण जोग फकीरी थारी, मालिक रे कारण जोग फकीरी थारी। ओम नमो नारायण। ओ राजा तू तो महल रे माये तृष्णा जागी, ओ कृष्णा जागी, ओ जन मिलिया गोरख नाथ भरम नामा। ओ जानी मिलिया गोरखी नाथी धर्मी ना भागी। ओ राजा सूत महल रे माय कृष्णा जागी रे कृष्णा जागी, ओ जन मिलिया गो नाथ भरमना भागी। ओ जानी मिलिया गोरखी नाथी धर्मी ना भागी। ओ राजा जाओ शहर के माये दिया वो फेरी देवा फेरी, पिंगला ने कही जो मात मत करो देरी। ओ रानी पिंगलानी कहीं जो माती करो मत देरी। ओ राजा जाओ शहर रे माये दे आओ फेरी, ओ दे आओ फेरी। ओ थारी रानी ने कही जो ओ माती करो मत देरी। ओ पिंगला ने कही जो मात मत करो देरी। ओ कोई शब्दा मारिया मर गया शब्दा छोड़ो राज, और जिन जिन शब्द विचारिया वारा सरिया काज। लागी लागी सब कहे लागी लागी सब कहे, पर लागी नहीं लगाए, और लागी हरि के नाम की वह भई कलेजे पार भई कलेजे। पार। राजा भरतरी इस दुनिया में भोग विलास में इतने डूब गए कि गोरक्षनाथ जी महाराज को ये चिंता हुई कि अपने नवनाथों की टोली में से एक जो है वो भक्ति करने की बजाय दुनिया की भोग विलास की दुनिया में डूब चुका है, और वो पिंगला के खूबसूरती में उसके लावण्य में इतना ही मदहोश हो चुका है कि उसको आत्म कल्याण की तो बात ही भूल गया है। दो प्रकार की कथाएं चलती है राजा भरतरी के विषय में। एक वो कथा जिसमें पिंगला के चरित्र को लेकर विषय किया गया है, लेकिन हम हमारे देश में नारी का सम्मान करते हैं, इसलिए उस विषय को नहीं लाकर मृग को, मरे हुए जीव को जीवित करने की गोरक्षनाथ जी महाराज की कथा को प्रचलन में लाते हैं। उसका कारण कि ये हमारे धर्म का विषय लय बनाकर तो जब मरे हुए मृग को यदि गोरक्षनाथ जी महाराज ने एक ही अंजलि में जीवित कर दिया, तो राजा भरतरी का जो अपना अभिमान था
कि मैं राजा हूं, मैं शक्तिशाली हूं, मैं धनवान हूं, मैं उज्जैन का साम्राज्य का मालिक हूं। राजा भरतरी को लगा कि ये कला तो मेरे पास में भी नहीं। गोरक्षनाथ जी महाराज को विनती की, बोले बाप जी ये कैसे किया आपने? अब गुरुजी जानते थे कि भोग विलास में डूबे हुए आदमी को क्या पता कि क्या ही होता है। बोले राजा मैं तुमको ये कला सिखा दूंगा, ये विषय वस्तु बता दूंगा, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम दुनिया में सबसे ज्यादा जो प्रेम करते हो, जिस प्रिय से, जो तुम्हारी प्रिय है, उसको मां करके भिक्षा लेके आओ। वो भिक्षा मुझे दान में दो तो मैं तुमको ये भक्ति का मार्ग दिखा दूंगा। राजा भरतरी के वो लग चुका था, इसलिए लागे लागे सब कहे। राजा भरतरी के सपने में एक बार गोरक्षनाथ जी महाराज ने भगवे वस्त्र दिए थे, लेकिन दुनिया के भोग विलास के कारण राजा भरतरी ने उस भगवे वस्त्र को सपने में हाथ में लिया और फेंक दिया। बोले गुरुजी मेरे काम के नहीं है, मैं तो माणक मोती पहनने वाला आदमी हूं, मेरे भगवे वस्त्र क्या काम आए। गुरुजी ने कहा कि तेरे महल के दक्षिण दिशा में आज भी वो झोली डंडा कमंडल वेश आज भी एक वृक्ष पर लटक रहे हैं। जाओ धारण करो, अपने महलों के नीचे जाओ और आवाज लगाओ कि हे मां पिंगला भिक्षा दो। जोगी आया और वो पिंगला जब तक तुमको पुत्र मान के भिक्षा नहीं दे तब तक वापस नहीं आया। ऐसा नहीं कि वो दे देर तुम आ जाओ, वो तुमको पुत्रवत मान ले। राजा भरतरी जब गए तो दासी जो है वो पिंगला के आगे रहती थी। पिंगला ने राजा को देखा जोगी के रूप में, तो दासी डर गई, भागी भागी पिंगला को जगाया। बोले रानी रानी अपने राजा दिख रहे हैं, पर वो भगवा वेश में, पता नहीं माई भिक्षा दो ऐसे महल के नीचे चिल्ला रहे हैं। रानी पिंगला सुध-बुध भूल गई, भागती हुई लाचार व्यथा से भरी हुई राजा भरतरी के चरणों में लिपट गई। बोले पिया जी थोड़ी देर पहले तो आपने मुझे वादा किया था कि अभी आया, अभी शिकार खेलने जा रहा हूं और अभी ये रोक। ओ रानी उबी डोडा रे माय कलप रही काया, कलप रही काया। ओ थारा मरी जो रखी नाची पीर हरी माया। ओ थारा मर जो गोरख नाती पीप भर माया। ओ रानी उबी में माई कलपी रही आया, ओ कलपी रही आया। हरी हरी जो रखी नाची पीर हरी माया। ओ रानी उबी डोडा रे माई लटिया तोड़े, ओ लटिया तोड़े रे लटिया तोड़े। ओ राजा एक दिन पकड़ो हाथी पीठ कई तोड़े। ओ राजा एक दिन पकड़ो हाथी फिर कई तोड़े। बहने बैठी है, भाई लोग बैठे हैं। जब माँ पत्नी को माँ कह दिया तो वो जो पिंगला है वो बड़े क्रोधित हो गई। बोले कि राजा तूने मेरा भोग किया है, मैं तेरी भोग्या हूं और भोग्या मां नहीं हो सकती, ये अधर्म है। तेरे दुनिया में जितने भी तेरे शास्त्र है, जितने भी तेरे गुरु हैं, वो सब झूठे हैं, क्योंकि भोग्या मां नहीं हो सकती, भोग्या भोग्या रहती है। और तुमने मेरा भोग किया है राजा, मैं तेरी मां नहीं हो सकती। तू झूठा, तेरे गुरुजी झूठे, तू झूठा, तेरे गुरुजी झूठे। लेकिन राजा भरतरी को गुरुजी की लग पड़ी थी, तो कहा ओ रानी मत दी गुरुजी ने गाली करम देखा नारी, करम देखा नारी जी, करम देखा नारी। ओ मारा लिखिया विधाता देख करे नहीं नारी। ओ हरा लिखिया विधाता लेख करे नहीं तारी। सभी लोग गाओ। हुई सफल कमाई महा
राज भरतरी थारी भरतरी थारी ओ ईश्वर रे कार जोग फकीरी धारी ओ मालिक रे कार जोग फकीरी धारी। कालू भाई ये कहने सुनने में बहुत सरल है और शरीर इतना बाबा जी शरीर जो है ना वो इतना स्वार्थी है कि आप भोजन करते समय कई बार ग्वारफली की सब्जी या पालक की सब्जी खाओ, कई बार दांत में उसका कोई एक आधा या कोई जीरे का दाना फंस जाता है। उस जीभ को तब तक चैन नहीं पड़ता तब तक उसको वो निकाल के फेंक नहीं देता। तो जब हमारा शरीर की एक जीभ इतनी स्वार्थी है तो ये तो दुनिया का मोह है, ये तो दुनिया की सुंदरता है, ये तो दुनिया का लावण्य है, उसको आदमी कैसे त्याग सकता है। ये कोई शूरवीरों का कार्य होता है और शूरवीर कोई नरेंद्र मोदी जैसा होता है क्या बात है? जो सुख को छोड़कर देश के कार्य के लिए निकल पड़ता है। कोई स्वामी विवेकानंद होता है, कोई आदित्यनाथ योगी होता है, कोई डॉक्टर केशवराव बलिराम हेडगेवार होता है, कोई सदाशिवराव गोलवलकर जी होते हैं जिनको गोल्ड मेडलिस्ट शंकराचार्य जी के लिए साधु हाथ जोड़ के खड़े थे कि हम आपको शंकराचार्य जी के पद पर बिठाना चाहते हैं। श्री गुरु जी ने कहा कि मुझे पद नहीं चाहिए, मुझे हिंदू समाज की संगठन चाहिए, मुझे हिंदू समाज का संगठित हिंदू समाज चाहिए। मित्रों बीच में विषय कर रहा हूं कि अगले वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 वर्ष शताब्दी वर्ष पूरे होने वाले हैं। 100 वर्ष की सतत साधना का हमारा एक गौरव का दिन आने वाला है जब 1925 से लगाकर 2024 तक ये 100 साल पूरे होते हैं और उस समय पूरा देश हिंदूमय हो जाए, पूरा देश सनातनमय हो जाए, पूरा देश भगवामय हो जाए और उन महापुरुषों की कीर्ति यशगान हम विभिन्न प्रकार से गाएं, उत्सव मनाएं। ये आनंद है, इसलिए आज से ही लगना पड़ेगा। और झरनानाथ जी महाराज कहते हैं कि भजन की सीढ़ी है, भजन का रास्ता है, वो बहुत कठिन है। त्याग जो है ना मित्रों वो बहुत कठिन है, करके देखो। मैंने कहा ना वो एक जीभ जो है ना वो भी अपने दांत, वो जीभ दांत के पास रहती है, इसलिए जीभ का प्रिय दांत है और वो अपने दांत में एक जीरे का दाना भी रहना देना चाहती नहीं है। तो एक पत्नी जो है वो अपने पति को कैसे छोड़ सकती है, ये भी एक विषय है। लेकिन एक भगवाधारी गुरु वचनों में बंधा हुआ एक सन्यासी जो पुनः लौट के उस नवनाथों की परंपरा में लौट गया। राजा भरतरी इसलिए प्रसिद्ध नहीं है कि वो उज्जैन के राजा थे, राजा भरतरी इसलिए दुनिया में नाम कमा गए कि उन्होंने भक्ति करके उस ईश्वर की प्राप्ति को प्राप्त कर लिया। और इसलिए कोई सोहन सिखारी रे माई साकड़ी सेरी, साकड़ी सेरी कोई सोहन सिखारी रे माई साकड़ी सेरी, ओ साकड़ी सेरी ओ तो गावे झरना नाथ भजन रोलेरी। अरे ओ तो गावी झरना नाथी भजन होई सफल कमाई महाराज भरतरी थारी, भरतरी थारी ईश्वर रे कारण तो फकीरी थारी। ओ मालिकी रे कारण जोग फकीरी धारी, ईश्वर रे कारण जोग फकीरी धारी। ओ मालिकी रे कारण जोग फकीरी ईश्वर रे कारण जोग फकीरी धारी। प्रेम जी नांदियों खूब माथो धोणे, दमीडा लो पर करा खाई।